कियान की मौत के बाद सवी को पूरे ठक्कर परिवार ने दोषी ठहरा दिया है और भाग्यश्री ने सवी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। गुम है किसी के प्यार में अब कहानी एक और बड़ा मोड़ ले रही है। रजत की चुप्पी और परिवार की बेरुखी ने सवी को पूरी तरह से तोड़ दिया है, जिसके चलते सवी अपनी जान को खतरे में डालने का बड़ा कदम उठाने वाली है। भाग्यश्री और ठक्कर परिवार के सभी सदस्यों ने सवी को घर से निकाल दिया है। रजत का सवी का साथ न देना सवी के दिल को और ज्यादा तोड़ देता है। सवी अपने दर्द और अकेलेपन से हार मानकर गायब हो जाती है। रजत को जब यह खबर मिलती है कि सवी घर से गायब हो गई है तो वह पूरी तरह से शॉक में आ जाता है। रजत को सवी नदी में डूबती हुई मिलती है। यह दृश्य देखकर रजत घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए तुरंत नदी में कूदता है। रजत सवी को डूबने से बचाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। सवी की हालत देखकर रजत को अपनी गलतियों का एहसास होता है। डॉक्टर रजत को सवी की प्रेगनेंसी की खबर देते अस्पताल में डॉक्टर रजत को बताते हैं कि सवी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर रजत पहले हैरान हो जाता है, फिर खुशी से जाता है। सवी के मां बनने की खबर सुनकर रजत खुश हो जाता है और उसे महसूस होता है कि उसने सवी के साथ कितना गलत किया। सवी के मां बनने की खबर रजत को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। वह सवी और अपने होने वाले बच्चे के लिए नई शुरुआत करने का फैसला करता है। रजत सवी के पास बैठकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वह कहता है, मुझे माफ कर, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को हर खुशी दूंगा। रजत ठक्कर परिवार और आशिका के खिलाफ खड़ा होकर सवी का साथ देने का फैसला है। वह सवी को निर्दोष साबित करने और कियान की मौत की साजिश का सच सामने लाने के लिए हर कदम पर उसका साथ देगा। रजत ठक्कर परिवार को साफ साफ कहता है कि सवी पर लगाए गए सभी इल्जाम गलत हैं। वह परिवार से कहता है कि सवी ने हमेशा कियान को अपने बेटे की तरह प्यार किया और उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। अब रजत ठक्कर परिवार और भाग्यश्री के खिलाफ खड़ा होगा और सवी का साथ देगा। वह ठान लेता है कि वह सवी के साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाएगा। आशिका सवी से नफरत और रजत को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उसने कियान को गायब करने और सवी पर लापरवाही का इल्जाम लगाने की पूरी साजिश रची। सीसीटीवी फुटेज में दिखा मास्क पहने शख्स जिसने कियान को किडनैप किया था, दरअसल आशिका का ही सहयोगी था। यह सब सवी को फंसाने के लिए किया गया था ताकि ठक्कर परिवार उसे दोषी मान ले। आशिका का मकसद सिर्फ कियान को कुछ समय के लिए गायब कराना था, लेकिन उसकी योजना गलत हो गई। किसी अनजाने हादसे की वजह से कियान की मौत हो गई और आशिका इसे छिपाने के लिए सवी पर इल्जाम लगाने लगी। आशिका का मुख्य मकसद रजत और सवी के बीच दरार डालना था। वह चाहती थी कि सवी को परिवार से बाहर कर दिया जाए और वह खुद फिर से ठक्कर परिवार की बहू बन जाए। कियान की मौत का इल्जाम सवी पर लगाकर आशिका ने ठक्कर परिवार को सवी के खिलाफ भड़काया। उसने सवी को घर से निकलवाने के लिए झूठे आंसू और सहानुभूति का नाटक किया। आशिका ने खुद को मां की ममता दिखाने के लिए पागलपन का नाटक करना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि परिवार उसे मासूम समझे और सारा दोष सवी पर डाल दे। रजत जो सवी से नाराज था, धीरे धीरे आशिका की हरकतों पर शक करने लगता है। सवी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत जुटाने लगती है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की मदद से उसे आशिका की साजिश का पता चलता है। कियान की मौत के पीछे अर्श और जिगर का हाथ होने की संभावना सामने आती है। रजत को पता चलता है कि अर्श और जिगर ने आशिका के साथ मिलकर कियान के साथ साजिश रची थी। सच्चाई सामने आती है कि आशिका ने सवी को फंसाने और घर से बाहर निकालने के लिए अर्श और जिगर के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। यह खुलासा ठक्कर परिवार को झकझोर कर रख देगा। आशिका की मिलीभगत और उसकी साजिश ने ठक्कर परिवार में तूफान ला दिया था, लेकिन सवी की हिम्मत और रजत के समर्थन से सच्चाई सामने आएगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।